नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीसी विद गुदोड्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। तो प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा था, जो पाली के अखे राज सोनगर की पुत्री थी। जन्म 9 मई 1540 को हुआ था और विक्रम संवत की बात की जाए तो 1597 दिन था, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। कहाँ पे हुआ था? कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था। बचपन का नाम किक्का था और रानी का नाम अजबदे पंवार था। प्रताप का पहला राज तिलक है वो गोगुंदा में हुआ था और राज तिलक किसने किया था? कसनदास चुड़ावत ने किया था। विधिवत राज तिलक कुंभलगढ़ में हुआ था और मारवाड़ का चंद्रसेन भी इस राज तिलक समारोह में उपस्थित हुआ। अकबर ने प्रताप को समझाने हेतु 4 दूत भेजे थे, जिनका क्रम था जाम बाटो। तो जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडर मल। आप देख सकते हैं, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। इसका क्रम आप याद रखेंगे जाम बाटो के नाम से। ये 1572 में आए थे जलाल खां, बाकी है तीनों है वो 1573 में उपस्थित हुए थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को हुआ था। प्रताप की तरफ से कसमदास, रामशाह, हकीम कासूरी, पुंजा भील ने युद्ध लड़ा था और अकबर की तरफ से मानसिंह और आसफ खान ने युद्ध लड़ा था। युद्ध से पूर्व मुगल सेना है वो मोलेला नामक ग्राम में रुकी हुई थी और मेवाड़ की सेना है वो लोसिंग नामक ग्राम में रुकी हुई थी। चेतक युद्ध में घायल हो गया और प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। प्रताप युद्ध भूमि से चले गए तो युद्ध का नेतृत्व झाला बिद्दा ने किया था और वो वीर गति को प्राप्त हो गई। और अकबर के आने की झूठी खबर कौन से मुगल सैनिक ने दी थी? तो मेहतर खान ने दी थी, जिससे मुगल सेना है वो युद्ध के अंत तक लड़ती रही। मानसिंह प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने में असफल रहा था और अकबर ने मानसिंह व आसफ खां का दरबार में आना बंद कर दिया, क्योंकि वो प्रताप को बंदी नहीं बना सके, इसलिए इनका दरबार में आना बंद कर दिया। चेतक की छतरी है वो बलीचा राजसमंद में बनी हुई है, याद आप रखेंगे। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की तरफ से कौन कौन से हाथी थे? लूना व रामप्रसाद नामक हाथियों ने भाग लिया था, जबकि मुगलों की तरफ से मर्दाना व गजमुक्ता नामक हाथी उपस्थित थे। रामप्रसाद को बंदी बना लिया गया हाथी को और उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया मुगलों ने। अगला है इतिहासकार। इतिहासकार है, इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध को क्या नाम दिया? हल्दी घाटी युद्ध को अबुल फजल ने कहा है खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने कहा है गोगुंदा का युद्ध, जेम्स टोड ने कहा है मेवाड़ की थर्मोपोली, आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने कहा है बादशाह बाग का युद्ध। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था और इनकी पुस्तक में है वह मुंतखब उल तवारीख में इनका वर्णन मिलता है कि बदायूनी लिखते हैं कि प्रताप का पीछा करने का ना तो किसी में साहस था और न ही किसी में शक्ति थी। उसी के अनुसार मुगलों को भय था कि प्रताप की सेना पहाड़ों में घात लगाए न बैठी हो, अतः प्रताप का पीछा करने के बजाय की ओर प्रस्थान करना शेखर माना। जहां मुगल सेना को भीलों ने बहुत अधिक परेशान किया, उनकी रसद सामग्री को लूट कर ले गए। यदि हल्दी घाटी युद्ध का महत्व पूछा जाए वर्तमान या उसी समय के परिप्रेक्ष्य में, तो ये साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ प्रादेशिक स्वतंत्रता का संघर्ष था। प्रताप ने कम संसाधनों के बावजूद अकबर की बड़ी सेना का है वो आशा व बड़ी सेना का है वो संघर्ष के साथ युद्ध किया था, जिससे मेवाड़ की जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ था। मेवाड़ की सामान्य जनता व जनजातियों में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया इस युद्ध ने। यह युद्ध आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। बदायूनी का उपयुक्त कथन है कि मानसिंह की अकबर द्वारा दरबार में उपस्थिति की मनाही, स्वयं अकबर द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण के लिए आना, घटनाओं का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप का पलड़ा भारी रहा है। उसने मुगलों के अजय होने का भ्रम तोड़ दिया। 1576 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। उसने उदयपुर का नाम बदलकर महमूदाबाद कर दिया। अगला है कुंभलगढ़ का युद्ध। तो मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किए, 1577, 78 और 79। शेरपुर की घटना 1580 में घटित हुई थी। अमर सिंह ने अब्दुल रहीम, जो मुगल सेनापति था, की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन प्रताप ने उन्हें ससम्मान
वापस भेज दिया। तो प्रताप की यह है बात है वो महिलाओं के प्रति सम्मान स्पष्ट करती है। दिवेर का युद्ध 1582 में मुगल सेना ने 4 स्थानों पर अपने थाने स्थापित किए, दिवेर, देवल, देबारी और देसूरी। प्रताप ने मुगल सेना को हरा दिया था। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खां को मार दिया था। जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और ईडर रियासतों ने प्रताप का साथ दिया था दिवेर के युद्ध में। 1585 ईस्वी में जगन्नाथ कछवा ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। यह अकबर की तरफ से मेवाड़ का अंतिम आक्रमण था। प्रताप ने अमेर रियासत का मालपुरा टोंक छीन लिया था। प्रताप ने मालपुरा में जादरा तालाब व नीलकंठ महादेव का निर्माण करवाया। प्रताप ने चावंड उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी चावंड रही। प्रताप ने चावंड में चामुंडा माता का मंदिर व महलों का निर्माण करवाया। चावंड से मेवाड़ की स्वतंत्र चित्रकला का विकास हुआ और मुख्य चित्रकार थे नासिरुद्दीन। 19 जनवरी 1597 को चावंड में प्रताप की मृत्यु हो गई। चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़ को छोड़कर प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। प्रताप की छतरी वो 8 खंभों की छतरी है, बारडोली उदयपुर में बनी हुई है। चक्रपाणी मिश्र इनके द्वारा राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ ग्रंथ की रचना की गई। हेमरतन सूर्य इनके द्वारा गोरा बादलरी चौपाइयों की रचना की गई। साधुनाथ त्रिवेदी ने वह कहा है कि प्रताप ने इन्हें मंडोर नामक जागीर प्रदान की थी। यह जानकारी 1588 के उदयपुर अभिलेख से मिलती है। भामाशाह कौन थे? ये चूलिया नामक गांव में प्रताप से अपने भाई ताराचंद के साथ मुलाकात की थी और प्रताप को 25 लाख रुपए व 20,000 स्वर्ण अश्वियाँ भेंट की थी, जिससे प्रताप है वो 25,000 की सेना को 12 वर्ष तक रख सके थे। प्रताप ने भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाया था और इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। भामाशाह को माला सांधु व रामा सांधु। जीवदर की रचना अमरसार के अनुसार प्रताप ने ऐसा सुदृढ़ शासन स्थापित कर लिया था कि महिलाओं व बच्चों को किसी भी स्थिति में भय नहीं रहा था। आंतरिक सुरक्षा भी अच्छी थी। बिना अपराध के किसी को कोई दंड नहीं दिया जाता था। उसने शिक्षा के प्रसार में भी प्रयत्न किए थे। प्रताप के संबंध में टोड लिखते हैं कि अल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय, उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मापोली व दिवेर है वो मेवाड़ का मैराथन है। ये बात कही थी कर्नल जेम्स टोड ने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।